नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको जो है पिछली वीडियो में क्या बताया था। पिछली वीडियो में जो है हमने सजीवों के लक्षण को बता दिया था। ठीक है, सजीवों के लक्षण को हमने बता दिया था। ठीक, कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, क्या होते हैं सजीवों के लक्षण। पोषण बताया था। ठीक, और सजीव क्या कर सकते हैं, गति भी कर सकते हैं, वृद्धि भी कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें कर सकते हैं ना। तो हमने आपको क्या बताया था कि सजीवों के लक्षण को हम एक एक लक्षण को एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि वृद्धि क्या होती है, क्योंकि वृद्धि भी तो एक सजीव की लक्षण है। वृद्धि भी एक सजीव की लक्षण है। सजीव क्या करते हैं, वृद्धि भी करते हैं ना। तो चलिए हम समझते हैं कि वृद्धि क्या होती है। देखिए, आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा, गारंटी हमारी है। ठीक है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपको ये सब चीजें एकदम आसान तरीके से याद हो जाएंगी। आपको रट्टा मारने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है कि नहीं बीच में छोड़कर चले जाए, तो ये चीज नहीं करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि क्या होती है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए वृद्धि। और वृद्धि का इंग्लिश क्या होता है, तो ग्रोथ होता है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि क्या होती है, एकदम ध्यान से देखिएगा सब लोग। वृद्धि क्या होती है, देखिए जैसे कि कोई जीव है ना, कोई जीव है, उसके भार में अगर वृद्धि होगी, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, पहले इतना बड़ा है, ठीक, बाद में चलकर वह इतना बड़ा हो गया है, तो इसके देखिए भार में वृद्धि हुई कि नहीं। जैसे कि पहले 5 किलो था, अच्छे से ये नहीं चल रहा है, इससे देखिए, जैसे कि ये बच्चा पहले 5 किलो का था, अब बाद में जाकर 10 किलो का हो गया है। तो देखिए इसके भार में वृद्धि हुई है ना, तो भार में वृद्धि को भी हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसके आकार में भी वृद्धि हुई है, पहले आकार इतना छोटा था, बाद में जाकर इतना बड़ा हो गया है, तो आकार में भी तो वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है ना। वृद्धि पहले छोटा था, बड़ा हो गया, आकार में भी वृद्धि हुई है। और देखिए इसकी संख्या में भी वृद्धि, जैसे कि एक जीव है तो एक से जो है बहुत सारे ऐसे बन जाएंगे, 4 ठो बन के कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक से अनेक बन गए ना, तो यहाँ पर संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो ये सब क्या है, ये सब वृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए वृद्धि किसे कहते हैं, चलिए हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हमारी यहीं से निकलेगी। क्या हो जाएगी, देखिए जीवों के आकार में वृद्धि हुई है। ठीक, जीवों के आकार में तथा संख्या में और क्या, और भार में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे जीवों के आकार में, कामा भार में, कामा संख्या में बढ़ोतरी को क्या कह देते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक, कुछ नहीं है, क्या है, फिर से समझिए। देखिए ये क्या है, एक जीव है ना, तो इसके देखिए भार में वृद्धि हुई है 5 किलो से 10 किलो, यानी कि भार में वृद्धि हो गई है। और यहाँ पर इतना छोटा था, यहाँ से इतना बड़ा हो गया। ठीक, आकार में वृद्धि हो गई है। यहाँ पर देखिए एक है ना, तो एक से देखिए अनेक सारे बन गए हैं। ठीक, तो संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है ना। तो ये सब चीजें क्या है, यही सब चीजें क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे क्या है, अब मनुष्य में देखिए, चलिए इसको हम यहां से मिटाते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिखेंगे, स्टार पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए मनुष्य के आकार में, ठीक, मनुष्य के आकार में तथा लंबाई में, मनुष्य के आकार में तथा लंबाई में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, लिख देंगे मनुष्य के आकार तथा में लंबाई में बढ़ोतरी को, ठीक है, बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। ठीक,
अब आगे देखिए आप लोग, क्या वृद्धि जो है केवल सजीवों में होती है? क्या वृद्धि केवल सजीवों में होती है? तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वृद्धि जो होती है कुछ निर्जीवों में भी होती है। तो वह कौन कौन से निर्जीव हैं आप लोग उसको देखिए। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रेत का टीला और पर्वत, यहाँ पे हम लिख देंगे वृद्धि कुछ निर्जीव में भी होती है, कुछ निर्जीव में भी होती है। अब देखिए कुछ निर्जीव में कैसे वृद्धि हो जाती है। निर्जीव प्राणी तो मरा हुआ है, ठीक। निर्जीव प्राणी कैसे हो सकता है? निर्जीव में जान ही नहीं है तो प्राणी ही नहीं होगा, ठीक। निर्जीव मरा हुआ है, ठीक, उसमें कैसे वृद्धि हो जाएगी? तो आप लोग देखे होंगे, देखिए रेत का टीला देखे होंगे और पर्वत देखे होंगे। क्या रेत का टीला और दूसरा क्या है? पर्वत है। तो देखिए पहला क्या है? रेत का टीला लिख दें या टीले लिख दें, ठीक। और दूसरा क्या हम लिख सकते हैं? पर्वत। तो इसमें जो है इन दोनों में वृद्धि होती है। अब देखिए इन दोनों में वृद्धि कैसे होती है, इस चीज को आप लोग समझिएगा एकदम ध्यान से। जैसे कि ये हमारा क्या है? रेत का टीला है, पहले इतना बड़ा है, ठीक। ये हमारा क्या है? इसको कहते हैं हम रेत का कण। ये क्या है? रेत का कण है, ठीक। रेत का कण इस जगह पर देखिए इतना ही इकट्ठा है ना, इतना ही इकट्ठा है। कुछ समय पश्चात यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा सभी लोग। कुछ समय पश्चात देखिए मौसम परिवर्तन होगा ना, आंधी तूफान बारिश वर्षा ये सब आएगा तो क्या होगा? यह जो रेत का कण होगा इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो यह जो है कुछ समय पश्चात हो रहा है, पहले देखिए इतना छोटा था अब इतना बड़ा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर इसके आकार में जो है वृद्धि हुई है कि नहीं, बताइएगा सभी लोग। आकार में भी वृद्धि हो गई है और भार में भी वृद्धि हो गई है। तो यहाँ पर देखिए रेत के टीले में जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि वृद्धि केवल सजीवों में होती है, वृद्धि निर्जीव में भी यहाँ पर हो गई है ना। तो यहाँ पर देखिए बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर भी जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है निर्जीव में भी होती है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज समझिए यहाँ से विशिष्ट लक्षण को, ठीक है, कि विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं। अब देखिए विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो केवल किसमें पाए जाते हैं? जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण। और जो दोनों में पाए जाते हैं उसे हम विशिष्ट लक्षण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाइन में लिख सकते हैं, चलिए हम लिख देते हैं स्टार पॉइंट में। क्या लिखेंगे? लिख देंगे वे सभी लक्षण, लिख देंगे वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। सजीवों में पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? वे लक्षण जो केवल सजीवों में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो लिख देंगे विशिष्ट लक्षण। क्या कहलाते हैं? विशिष्ट लक्षण। तो आपसे यहाँ पर एक नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशिष्ट लक्षण हम किसे कहते हैं? विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं? तो हम लोग क्या बताएंगे? वे सभी लक्षण जो केवल केवल सजीवों में पाए जाते हैं, ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण कहते हैं, ठीक। इतनी चीजें आई समझ में कि नहीं आई होंगी समझ में। अब आगे देखिए यहाँ पर कि जंतुओं में कैसे वृद्धि होती है, एक कोष के जीवों में कैसे, बहुकोष के जीवों में, पादपों में कैसे वृद्धि होती है, चलिए उसको हम समझते हैं। आप लोग इन सभी को जो है लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए इसको यहाँ से मिटा देते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा स्टार पॉइंट में या पहला ही पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहले पॉइंट में देखिए बहुकोषीय जीव में वृद्धि कैसे होती है। तो आप लोग देखिएगा बहुकोषीय जीव, जैसे कि बहुकोषीय जीव क्या हो सकते हैं? मनुष्य हो सकता है, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सब हो सकते हैं ना। बहुकोषीय जीव किसे कहते हैं? जिसमें शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है। तो देखिए अब बहुकोषीय जीव में जो है वृद्धि कैसे होती है आप लोग देखिएगा एकदम ध्यान से। लिखेंगे बहुकोषीय जीव में, बहुकोषीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है? बहुकोषीय जीवों में वृद्धि
कि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की वृद्धि कैसे हुई है। पहले एक कोश क्या था, ठीक, एक से क्या हो गया, दो हो गया, दो से क्या हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, ठीक, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके ढेर सारे ऐसे ऐसे करके बंटते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक कोशिका से ढेर सारी कोशिकाएं बन रही हैं कि नहीं, एक कोशिका से ढेर सारी कोशिकाएं बन रही है। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसे हम लोग क्या कह देंगे कि बहुकोशिकीय जीव में वृद्धि कैसे हो रही है। यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका कैसे बन रही है, कोशिका विभाजन द्वारा ही बन रही है ना, कोशिका विभाजन द्वारा बन रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि बहुकोशिकीय जीव में वृद्धि कैसे होती है, कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका विभाजन द्वारा होती है, ठीक। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है, कोशिका विभाजन द्वारा होगी, ठीक। और दूसरा चीज क्या आएगा, देखिए दूसरा चीज यहां से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पादप आ जाएगा, ठीक। पादपों में वृद्धि कैसे होती है, पादप क्या हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो इसमें जो वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि कोई पेड़ जो है जब तक सूखता नहीं है तब तक उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। जैसे कि आप गांव में देखे होंगे कि शीशों का पेड़ जो होता है, देखे होंगे ना, शीशों का पेड़, जैसे मान लीजिए हमारा क्या शीशों का पेड़ है, इस शीशों के पेड़ में जो है, जैसे कि देखिए यह इतना बड़ा हो गया, ठीक। जब यह इतना बड़ा हो जाता है, क्या होता है, इसमें लगातार ऐसे जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, यह ऊपर से जो है सूखने लगता है। ऊपर से जब यह सूखने लगता है तो इसमें वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो देखिए, तो यह जब इसमें वृद्धि रुक जाती है, क्यों रुकती है वृद्धि, क्योंकि ऊपर से सूखने लगा, यानी कि मरने लगा है, ठीक है। जब मरने लगेगा तो इसमें क्या होगी, वृद्धि रुक जाएगी, ठीक। तो मतलब कि हम यहां से कह सकते हैं कि पादपों में वृद्धि जो होती है जीवन पर्यंत होती रहती है, ठीक है। तो यहां से हम लिख देंगे पादपों में वृद्धि, पादपों में वृद्धि जीवन, पादप क्या हो सकते हैं, आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। पादपों में वृद्धि जीवन पर्यंत, कब तक, जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक उसका लाइफ रहता है, जीवन पर्यंत होती है, जीवन पर्यंत होती है, ठीक। और तीसरा चीज आप लोग देखिए कि जंतुओं में वृद्धि कैसे होती है। तो देखिएगा आप सभी लोग, जंतु जैसे कि हम सभी लोग हो सकते हैं, क्या हम सभी लोग जीवन पर्यंत वृद्धि कर सकते हैं, कुछ निश्चित समय तक ही वृद्धि करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसका हाइट जो है 5 ही फीट तक रहता है, कुछ व्यक्ति होते हैं 6 ही फीट तक रह जाते हैं, ठीक, ऐसे रहते हैं ना। किसी का हाइट जो है 7 फीट तक रहता है, कोई इतना मोटा हो जाता है, कोई दुबला पतला ही रहता है। तो ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए जंतु में वृद्धि जो होती है कुछ निश्चित समय तक ही होती है, उसके बाद जो है रुक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जंतुओं में वृद्धि, इसको यहाँ से मिटाना पड़ेगा, चलिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। यहां से हम लोग लिख देंगे जंतुओं में वृद्धि, जंतुओं में वृद्धि कब तक चलती है, जंतुओं में वृद्धि कुछ निश्चित समय तक ही चलती है, कुछ निश्चित समय तक ही चलती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए चौथा चीज हमारा क्या है, क्या है, एक कोशिकीय जीव, ठीक। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीव जैसे क्या हो सकते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, यही सभी होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कैसे होती है, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन द्वारा होती है, ठीक। अब आप सभी लोग देखिएगा कि यहाँ पर कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि कैसे होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या है, एक कोशिकीय है ना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा हो सकते हैं, पैरामीशियम हो सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा
अमीबा कामा पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम हो सकते हैं, अमीबा पैरामीशियम। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखिए, चलिए हम बताते हैं कि अमीबा में कैसे होता है, अमीबा में कोशिका विभाजन कैसे होता है। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्या है, अमीबा का चित्र। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक, ये हमारा अमीबा है। ठीक, कुछ समय पश्चात इसमें क्या होता है, इसका शरीर जो होता है बीच से कैसे होता है, बीच से सिकुड़ जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा इसका शरीर, कुछ समय पश्चात बीच से ऐसे सिकुड़ने लगता है। तो बीच से देखिए कुछ समय पश्चात ऐसे सिकुड़ने लगा ना, तो जब यहाँ पर ये सिकुड़ रहा तो इसमें क्या होगा, देखिएगा आप सभी लोग एकदम ध्यान से। तो कुछ समय पश्चात यह यहाँ से बीच से कट जाएगा, ऐसे सिकुड़ेगा तो बीच से कट जाएगा। तो यहाँ पर जब बीच से यह कट जाएगा तो ये देखिए डबल बन गया ना, दो अमीबा बना कि नहीं, दो अमीबा बन गया। पहले एक था, फिर एक में से जो है बीच से सिकुड़ा, बीच से सिकुड़ गया, तो एक से कितने बन गए, दो बने कि नहीं, दो बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम ऐसे दो अमीबा बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे कितने अमीबा बन गए, बन गए यहाँ पर हमारे दो अमीबा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए क्या है, एक कोश की जीव में वृद्धि कोश का विभाजन द्वारा कुछ इस प्रकार की होती है। तो आप जो है इन सभी टॉपिक को लिख लीजिएगा, ये सब जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यहाँ पर लिख के बताएं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ आगे। देखिए ये चीज हो गया ना, अब आप लोग एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो है वृद्धि जो है, हाँ वृद्धि जो है क्या जीवों का विशिष्ट लक्षण है, बताइएगा, किसी को पता है क्या वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्या कहेंगे, है, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है। क्यों नहीं है वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण, क्योंकि वृद्धि जो है देखिए, वृद्धि किसमें हो रहा है, निर्जीव में भी हो रहा है वृद्धि। निर्जीव जैसे कि क्या हो सकते हैं, रेत के टीले, और क्या हो सकते हैं, और हमारे हो सकते हैं पर्वत हो सकते हैं। तो वृद्धि जो है निर्जीव में भी हो रही है और सजीव में तो होती ही है, जैसे कि हम लोग हो गए सजीव। ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण किसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था पीछे कि विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, वे लक्षण जो किसमें केवल पाए जाते हैं, वे लक्षण जो केवल सजीव में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि जो होती है निर्जीव में भी पाई जा रही है और सजीव में भी पाई जा रही है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा कि वृद्धि जो है जीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट में लिख सकते हैं, स्टार पॉइंट में, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए लिखेंगे वृद्धि जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आप जो है इन सभी को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये एक एक चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगली आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, जनन को देखेंगे कि जनन क्या है, जनन जीवों का विशिष्ट लक्षण है कि नहीं, इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सभी टॉपिक को लिख लीजिए, एक एक पॉइंट को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लेवल वाली शायरी आप सभी लोग सुन के ही जाइएगा। किसके हाथ में प्याली है और किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, बस मेरी उम्र छोटी है।